19वें एशियाई खेलों में आज रचा गया भारत की तरफ से इतिहास। पहली बार पदकों का शतक पूरा किया है भारतीय दल ने। एशियन गेम्स में भारत ने आज तीरंदाजी में जीते 4 स्वर्ण पदक, 4 मेडल जीते हैं। कंपाउंड तीरंदाजी ज्योति वेनम को मिला है गोल्ड, अदिति स्वामी ने जीता है ब्रॉन्ज, तो कबड्डी में मिला स्वर्ण पदक। एशियाई खेलों में भारतीय दल ने पहली बार जीते हैं 25 स्वर्ण पदक। इससे पहले 1951 में जीते थे 15 स्वर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए बधाई दी है। पूरी टीम को शुभकामनाएं। 10 अक्टूबर को खिलाड़ियों से करेंगे पीएम मुलाकात। वहीं एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता स्वर्ण पदक, जापान को 5-1 से शिकस्त दी। पेरिस ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। एशियन गेम्स मेंस क्रिकेट में आज गोल्ड मेडल पक्का करने उतरेगा भारत। अफगानिस्तान से फाइनल मुकाबला आज। अफगानिस्तान ने कल सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराकर हासिल किया था फाइनल का टिकट। पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने 6 विकेट से दी थी शिकस्त। वर्ल्ड कप क्रिकेट में आज 2 मुकाबले हैं। पहली टक्कर अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश और दूसरा मुकाबला दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच दोपहर 2 बजे से दिल्ली में। वर्ल्ड कप में कल टीम इंडिया का पहला मुकाबला है चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत। जबकि वर्ल्ड कप में पहले मैच से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका। इनफॉर्म ओपनर शुभमन गिल हुए बीमार। कोच राहुल द्रविड़ ने कहा अंतिम समय तक शुभमन की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह पर और कसा ईडी का शिकंजा। 2 करीबियों के साथ बिठाकर होगी पूछताछ। केजरीवाल बोले विपक्ष को फंसाने की साजिश। वहीं संजय सिंह के 2 करीबियों को ईडी ने समन भेजा था। सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी का ईडी संजय सिंह से कराएगी सामना। शराब घोटाले में आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा के सहयोगी कंवरवीर सिंह को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। वहीं पंजाब के जालंधर में आम आदमी पार्टी सांसद सुशील कुमार रिंकू ने कहा बीजेपी को आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से डर लग रहा है, इसीलिए ईडी सीबीआई का सियासी इस्तेमाल हो रहा है। ईडी समन के खिलाफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर 11 अक्टूबर को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। एनसीपी के नाम और पार्टी सिंबल मामले में चुनाव आयोग पहुंचे शरद पवार और अजित गुट। चुनाव आयोग के सामने दोनों पक्षों ने रखी अपनी दलील। सोमवार को होगी अब अगली सुनवाई। महाराष्ट्र की डेप्यूटी सीएम अजित पवार ने चुनाव आयोग में 24 पेज का हलफनामा दाखिल किया है और कहा शरद पवार ने चुनाव आयोग के समक्ष गलत बयान दिया। चुनाव आयोग से मिलने के बाद शरद पवार गुट का बयान। अजित पवार का पार्टी पर दावा काल्पनिक है। चुनाव आयोग जाने से पहले दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिले शरद पवार। दोनों के साथ काफी देर तक मंथन। जातिगत जनगणना पर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। आंकड़ों पर रोक से इनकार, लेकिन गड़बड़ी के आरोपों पर 4 हफ्तों में जवाब मांगा गया है। भारत के सख्त रुख के बाद कनाडा ने नई दिल्ली से अपने राजनयिकों की संख्या घटाई। G20 समिट के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव चल रहा है। वहीं 5 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग की पर्यवेक्षकों संग बैठक। मीटिंग में 900 पर्यवेक्षक शामिल हैं। नवंबर या फिर दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं। पर्यवेक्षकों के साथ बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ दोनों चुनाव आयुक्त भी शामिल रहे। रविवार या उसके बाद जल्द हो सकता विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले लोक लुभावन वायदे से जुड़ी जनहित याचिका पर भेजा नोटिस। केंद्र और चुनाव आयोग समेत कुछ राज्यों से जवाब मांगा गया है इस पर। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में मांगा है जवाब। चुनाव से पहले जनता के पैसे की बर्बादी का आरोप लगाया। उधर जम्मू में राहुल गांधी के विवादित पोस्टर को लेकर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा के खिलाफ नारेबाजी। गुजरात में राहुल गांधी का विवादित पोस्टर बनाकर प्रचार करने को लेकर कांग्रेस में दिखा आक्रोश। पोस्टर बनाने वालों के खिलाफ एक्शन की मांग की जा रही है। केरल के तिरुवनंतपुरम में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल के पोस्टर के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी से माफी की मांग। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा इंडिया गठबंधन की सफलता से घबराई बीजेपी। पोस्टर में राहुल गांधी को रावण की तरह दिखाने पर विवाद। राहुल से जुड़े पोस्टर विवाद पर कांग्रेस का रण। दिल्ली समेत कई शहरों में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बैनर में लिखा आज का राम राहुल है नाम। राहुल के रावण वाले पोस्टर के बाद कांग्रेस ने पोस्टर में तुगलक से की पीएम मोदी की तुलना। बीजेपी ने की पार्टी पर प्रतिबंध की मांग। तेलंगाना दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मेडचल मल्काजगिरी में तेलंगाना राज्य परिषद की बैठक में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे ताबड़तोड़ 5 रैलियां। हर मंडल से पीएम मोदी की रैलियां प्रस्तावित। वही रैलियों के लिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद सबसे ज्यादा मांग यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की है।
बीजेपी के हिंदुत्व का अहम चेहरा योगी। चुनाव से पहले राजस्थान में 3 और नए जिलों का ऐलान, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी समेत अब कुल 53 जिले। गहलोत बोले, जनता की इच्छा का सम्मान। जबकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, बिना तैयारी के 3 जिले बनाना गहलोत का चुनावी शिगुफा है। बोले, नाकामी छुपाने और सियासी फायदे के लिए ऐलान किया गया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे लक्षद्वीप के एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल, दोबारा अयोग्य करार दिए जाने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। 2024 के लिए एक्शन मोड में आई आम आदमी पार्टी, हरियाणा की सभी 10 सीटों के लिए लोकसभा प्रभारियों का ऐलान। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की बिल्डिंग पर एमसीडी का बड़ा एक्शन, आप बोली सियासी कार्रवाई। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद का बयान, केजरीवाल की बारी भी आएगी। बोले, जब पूर्व प्रधानमंत्री जेल जा सकते हैं तो मुख्यमंत्री की क्या बिसात। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की दबंगई सामने आई है, पत्रकारों के साथ गाली गलौज उन्होंने किया। पत्रकारों के पिस्टल रखने से जुड़े सवाल पर भड़क गए। बोले, अभी भी रखे हैं, दिखाएं क्या। तुम लोग हमारा बाप हो, बापो हो, मना करोगे सर, आप गाली दीजिए। वहीं बीजेपी का इस पर ट्वीट है, घमंडिया गठबंधन का गाली और गोली संस्कार है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, बिहार में जंगल राज पार्ट 2 सुपर आ चुका है। न्यूज एजेंसी पीटीआई से बोले, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 2024 में ओडिशा से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी से अनुरोध किया है। पीलीभीत दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, टाइगर रिजर्व क्षेत्र का दौरा किया है उन्होंने। पीलीभीत से देहरादून पहुंचे योगी आदित्यनाथ शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह के साथ मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। जबकि एमपी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस पर प्रहार, कहा कांग्रेस में अंदरूनी कलह है। कमलनाथ, दिग्विजय, अरुण यादव, जीतू पटवारी सब अपने लोगों को दिलवाने में जुटे हैं टिकट। एमपी बीजेपी के चुनाव व्यवस्था समिति के प्रमुख उमाशंकर गुप्ता ने कमलनाथ को बताया चुनावी हिंदू। बोले, गुटबाजी की वजह से उम्मीदवारों का अब तक ऐलान नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ की बस्तर में प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली, बोली कांग्रेस सरकार फिर बनी तो बिहार की तरह कराएंगे जातीय जनगणना। वहीं भरतपुर में चुनावी मौसम में सजा आज तक राजस्थान पंचायत का मंच, सियासत से बिजनेस क्षेत्र के दिग्गजों ने रखे अपने विचार। राजस्थान पंचायत के मंच पर कांग्रेस विधायक वाजिब अली और राजस्थान बीजेपी के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज के बीच सियासी रण, दोनों ने किए जीत के दावे। कवि सम्मेलन में कवियों ने बांधा समा, कवियों ने चुनावी मौसम में सुनाए सियासी तराने। राजस्थान के जोधपुर में सजा किसान पंचायत राजस्थान आज तक का मंच, सियासत के साथ खेतीबाड़ी और किसानों के मुद्दे पर मंथन हुआ। वहीं कांग्रेस विधायक दिव्या महिपाल मदेरणा ने गहलोत सरकार रिपीट होने का दावा किया। वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी बोले, 2024 में प्रधानमंत्री मोदी लगाएंगे जीत की हैट्रिक। पटना में गिरिराज सिंह का नीतीश कुमार पर कटाक्ष, का नीतीश जी मजार पर चादर चढ़ा लें, मक्का हज करने के लिए चले जाएं, लेकिन वो भारत के प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकते। शिमला में सीएम सुक्खू ने की लिंगानुपात को बेहतर करने के लिए पहल, हिमाचल में पहली बेटी के जन्म पर सरकार देगी 2 लाख रुपए, दूसरी बेटी पर 1 लाख की राशि। लातूर के मार्केट में किसानों ने मुफ्त में बांटे टमाटर, टमाटर को भाव न मिलने से टमाटर उत्पादक किसानों की मुसीबत। गुरुग्राम में 6.5 एकड़ जमीन पर चला बुलडोजर, करीब 400 झुग्गियों को किया गया जमींदोज, प्लॉट की जमीन पर बना रखे थे अवैध झुग्गियां। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी तेज, 27 लाख दीपक से जगमग उठेगी रामनगरी। 51 घंटों में 27 लाख दियों के लिए 30 लाख बाती की हो रही है व्यवस्था।